I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel Brain Gain with another lecture number 25, course differential equation. We are having the example. In the last lecture, we are having the intro of power series method for the solutions of ordinary differential equations. Now we are going to have that in practice. Okay. So the example 1. अच्छा, एग्जाम्पल में वो क्या कहता है कि इस चीज को, क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस 1। आपने इस चीज को रीराइट करना है एज अ सिंगल पावर सीरीज whose जनरल टर्म इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करें, x की पावर k, यानी कि पावर x की सेम करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं जब n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 फैक्टर दोबारा 0 हो जाता है। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा C2 और 2 माइनस 2, 2 यहाँ आएगा, 2 माइनस 1 C2 x की पावर 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पर जब मैं C0 पुट करता हूँ, अच्छा, प्लस हम सिग्मा n इज इक्वल टू 3 इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर नहीं आ रही, अब आगे x की पावर आना शुरू हो जाएगी। सॉरी, अच्छा, यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो x की पावर क्या आएगी, 1, राइट, 3 माइनस 2 1। और जहाँ जब और इस इक्वेशन के अंदर मुझे x की पावर सेम करनी है, तो अब ये वो चीज़ है जिसमें x की पावर 1 आएगी। मैंने अगले फैक्टर को भी देखना है कि x की पावर 1 आ जाए, तो 0 आएगा, तो 0 प्लस 1 x की पावर 1 आएगी। तो इस चीज़ को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज रख लें। अच्छा, अब की पॉइंट क्या है कि इसमें x की पावर 0 माइनस 2, पहले तो फैक्टरीज ही 0 हो रहे हैं ना, पर जब मैं, आपने देखना है कि हाईएस्ट पावर किस एक्सप्रेशन में x की आ रही है। 0 पुट करने से तो x की पावर माइनस 2 है और 0 पुट करने से ये x की पावर 1 है। तो आपने जिसकी पावर कम आ रही हो उसको आपने ओपन करते जाना है हत्ता कि वो मैक्सिमम वाले के साथ मैच कर जाए। अब मैंने इसको एक फैक्टर तक खोला और फिर मैंने देखा कि अब मैं 3 पुट करूँगा तो x की पावर 1 हो जाएगी, और इधर तो शुरू वाली चीज़ वैल्यू पुट कर n की वैल्यू पुट करने से x की पावर 1 बन रही थी, और मुझे तो x की वैल्यू ही 1 करनी है। ठीक है, अब यहाँ और मुझे x की वैल्यू वो सेम करनी है। ठीक है ना, इधर भी अब मैं 3 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा, और इधर भी, इधर 0 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा। तो मैं इधर x की पावर k, इसके अंदर k क्या होगा, n माइनस 2, इस वाले एक्सप्रेशन में
k इज इक्वल टू n माइनस टू, ठीक है। और इस वाले में k का होगा, x की पावर हमने k बनानी है ना, k होगा n प्लस वन, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ टू माइनस वन विल बी वन, टू इंटू वन टू, सी टू एक्स की पावर जीरो वन होना था, ठीक है, प्लस सिग्मा। अब यहाँ पर क्योंकि मैं k में जा रहा हूँ तो k ही होगा, सो n इज इक्वल टू थ्री अगर किया जाए, यानी कि k माइनस वन विल बी इक्वल टू n माइनस थ्री, ठीक है। सो k इज इक्वल टू वन से ही शुरू होगी। मैंने इधर भी एक माइनस वन किया, इधर भी एक माइनस वन किया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू थ्री और पे मतलब है k इज इक्वल टू वन, k इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, और फिर n की जगह क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू n माइनस टू। अब इससे k की वैल्यू निकालें या इससे एक ही बात सेम आएगी वैल्यू। सो k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस टू, n आ गया यहाँ पर, और फिर n माइनस वन। अब दोबारा n क्या है, k प्लस टू, और माइनस वन विल बी k प्लस वन। और दोबारा ये सी एन, मैं इस चीज को रेज कर देता हूँ, सी एन, एन क्या था, k प्लस टू, और x की पावर n माइनस टू, असल में k ही n माइनस टू है, ठीक है। अब दोबारा प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू जीरो अगर करूं तो मैं, यानी कि यहाँ पे मुझे माइनस वन करना है दोनों तरफ, तो ये k माइनस वन और इधर माइनस वन करूंगा तो सिर्फ n रह जाएगा, ये n इज इक्वल टू जीरो और k माइनस वन इज इक्वल टू, सो k इज इक्वल टू वन। अब देख रहे हैं हमने यहाँ वाली चीज बन ली और इधर भी k वन आ गया और k वन है, क्योंकि x की पावर हमें पहली जो चाहिए वो k ही होनी है और k वन होगा मैक्सिमम हमारे पास k, यानी कि हमने देखा कि हम इधर भी थ्री पुट करेंगे तो x की पावर वन बनेगी, इधर भी n इज इक्वल टू जीरो और पुट करेंगे तो x की पावर वन बनेगी। हमें x की पावर्स ही सेम करनी है और हमने जो पावर सेम हो रही है उसको हमने k लेट कर लिया और हमने देखा कि वो k भी वन वन ही आ रहा है दोनों तरफ इन्फिनिटी तक। सी एन, एन की वैल्यू क्या होगी, k माइनस वन, ये आपने इधर से वैसे निकाल भी ली है। सी k माइनस वन और x की पावर n प्लस वन फिर k है, मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। तो अब मैंने टू सी टू प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ये दोनों में सेम आ रही है चीज, बाकी k प्लस टू और k प्लस वन, c इंटू के प्लस टू प्लस सी के माइनस वन, और ये और x की पावर k भी दोनों में सेम है। तो हमें उसने सवाल में क्या कहा था कि इस एक्सप्रेशन को आप, जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, एक्सप्रेस सिंगल पावर सीरीज हुज जनरल टर्म इन्वॉल्व x की पावर k, ठीक है, x की पावर k हमारे पास आ गया जनरल टर्म दोनों के लिए, और k प्लस वन, k प्लस टू, सी के प्लस टू प्लस सी के माइनस वन और टू सी टू और सिग्मा के इक्वल टू वन, ये आपका आंसर है वेरीफाइड। अब हम पावर सीरीज मेथड को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। We are going to write an equation or differential equation
अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। a2 इज नॉट अ कांस्टेंट कोफिशिएंट, a2 a1 a not are coefficients but not constant, they are in terms of x, so they are variable coefficients. अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को a2 ऑफ x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो p ऑफ x क्या है, और q ऑफ x क्या है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या है ये हम देख लेते हैं। A point is said to be ordinary, आप लिख लीजिए, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5, जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के सामने पहले लिखी थी। ये इक्वेशन नंबर 5 थी एक लिहाज से। Ordinary a point is said to be ordinary point of the differential equation 5, ये वाली इक्वेशन, if both p of x and q of x, इसी की एक और टर्म मैंने लिखी थी, ये कैसे आई थी ये भी मैं बता चुका था आपको। वो कह रहा है यही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट्स जो होंगे, अ पॉइंट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी होगा पॉइंट इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर p ऑफ x और q ऑफ x इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 6 आर, इसको इक्वेशन 6 कह लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, कि आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 हो, आर एनालिटिक एट द x नॉट। हम इस चीज़ को आगे जाके देखेंगे, आप लोग इस डेफिनेशन को दोबारा लिख लिए, मैं बोल रहा हूँ। अ पॉइंट इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5, डिफरेंशियल इक्वेशन 5 के पॉइंट्स, इस इक्वेशन के पॉइंट्स ऑर्डिनरी होंगे कब, इफ बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x ऑफ द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन 6 आर एनालिटिक in the standard form of the differential equation 5 if both px and qx in the standard form 6 are analytic at the x naught, x naught भी एक पॉइंट है x का। और फिर अगली डेफिनेशन लिख लीजिए, अ पॉइंट दैट इज नॉट एट ऑर्डिनरी पॉइंट, और फिर जो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं होगा वो पॉइंट सिंगुलर होगा। सिंगुलर को हम एनालिटिक के तरीके से चेक करके बताएंगे, और अगर वो एनालिटिक नहीं है तो वो फिर, अगर एनालिटिक है तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर एनालिटिक नहीं है तो वो सिंगुलर पॉइंट है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, आपके बुक के कॉन्टेक्स्ट से में हमें एग्जांपल 3 बनती है। पावर सीरीज सॉल्यूशंस, आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन बाय डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू, डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव। आज सबसे पहले इसके हम पावर सीरीज टॉपिक से रिलेट करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना वाई लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Cn इसकी पावर n।
अच्छा, हमें सिंगल डेरिवेटिव तो चाहिए नहीं, हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। और इस तरह की चीज़ का मैंने डबल डेरिवेटिव आपको पहले भी लेके दिखाया। सिग्मा, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा एन कहाँ से स्टार्ट होगा, सी एन एन इंटू एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस टू, ये डबल डेरिवेटिव है। पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो एन शुरू में आएगा और पावर एन माइनस वन हो जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा लेंगे तो एन माइनस वन शुरू में आएगा, एन माइनस टू। हाँ जी, तो एन कहाँ से शुरू होगा, एन शुरू होगा टू से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मैं जीरो लूंगा तब भी ये जीरो कर देगा इस वजह से, जब मैं वन लूंगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो टू विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब मैं इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट करके और इज इक्वल टू जीरो रखूंगा, ठीक हो गया। सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एक्स, सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू जीरो। मैं इसको दोबारा अगर लिखूं तो ये हो जाएगा सिग्मा, अच्छा हमें क्या करना है, एज वी हैव डन अर्लियर, हमें एक्स की पावर सेम करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं टू पुट करता हूँ तो ये जीरो हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको ना पहले तो यहाँ पे एक्स आ ही नहीं रहा, तो मैं टू वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, टू और टू माइनस वन वन हो जाएगा सी टू, यानी कि, और एक्स की पावर टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, यानी कि हमने पहले भी इसको देखा, तो ये टू सी टू बन जाएगा। अब जब मैं थ्री पुट करूंगा तो ये एक्स की पावर थ्री माइनस टू वन हो जाएगी, और यहाँ पे ये जीरो तो है पर ये एक्स आपके पास एक बार भी है, एक्स और एक्स बेसिस सेम, तो ये पावर बन जाएगी एन प्लस वन। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ एन प्लस वन, ठीक है। तो जब मैं जीरो पुट करूँगा तो एक्स की पावर फिर भी मेरे पास एक वन आएगी, इधर थ्री पुट करने पे वन आ रहा है और इधर जीरो पुट करने पे वन आ गया, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू सेम कर ली है पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू थ्री टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन प्लस वन। चले जी, हमारा काम तो हो गया कि हमने जो सबसे पहला काम करना था एक्स की पावर सेम करनी थी, हमने वो कर ली। यहाँ थ्री पुट करूँगा तो एक्स की पावर वन आ जाएगी, यहाँ जीरो पुट करूँगा तो एक्स की पावर वन आ जाएगी ठीक है। तो अब बेसिकली मकसद क्या है, अब इनको एक्स की पावर के, जैसे हमने एक सिंगल सीरीज में पहले दिखाया है, उसी तरह यहाँ पर इसमें इक्वेशन में के क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, ठीक है, और इसमें के हो जाएगा एन प्लस वन। तो मैं दोबारा लिखता हूँ टू सी टू प्लस सिग्मा, अब के की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इधर से भी निकालना चाहें एन की के की वैल्यू तो आप लिख लें, ये एन इज इक्वल टू थ्री है तो इसका मतलब है ये एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है। हमारे पास एन माइनस टू माइनस वन मैं लिख सकता हूँ, और एन माइनस टू तो के है, तो के माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि के इज इक्वल टू वन से शुरू होगा। और ये चीज़ अगर आप ना भी फाइंड करना चाहें, आप ये देख लें कि आपकी वैल्यू वो कहाँ से शुरू हो रही है, एक्स की पावर सबसे पहले कौन आपने कहाँ तक सेम किया है। ये भी हो सकता है अगले क्वेश्चंस में कि आपकी पावर टू पे जाकर सेम हो रही हो, कि ये भी टू है ये भी टू हुई है वैल्यू, तो आप के टू से स्टार्ट हो रहा होगा। पर यहाँ अभी हमारी पावर्स एक्स की कहाँ सेम हुई, दोनों की पावर्स एक्स की पावर वन हो गई हैं, तो के इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा। अब एन की वैल्यू क्या होगी, के प्लस टू, एन माइनस वन की क्या होगी, के प्लस वन, और एक्स की पावर के, ठीक है। और प्लस यहाँ मैं फाइंड नहीं करता, मैं खुद ही लिख देता हूँ के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे पता है एक्स की पावर पहले के यानी। अच्छा, यहाँ हमारे पास सी एन भी था तो वो के प्लस टू, और यहाँ पे दोबारा सी इंटू
n की जगह आ जाएगा k-1 और x की पावर k। ठीक है, अब मैं इसमें से 2c2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लेता हूँ। k+2 इंटू k+1 ck+2 प्लस ck-1 और x की पावर सेम। मैंने क्या किया है, मैंने कर लिया है इस सब को एक जनरल सेम पावर कर ली है x की। अच्छा, अभी ना अब ये सारा तो 0 के बराबर है। अब या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ सिर्फ 0 के बराबर हो और या ये चीज़ 0 के बराबर हो। ठीक है, ये होता है रेडिकल इक्वेशंस टाइप, कुछ होता है इस तरह का। इसको हम अगले लेक्चर में शायद देखेंगे या इसी लेक्चर में। इसका 3 केसेस होते हैं, खैर उनको हम देखेंगे। पर अभी के लिए आप मेरे साथ ताउन करेंगे और हम इसको लेके चलेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, या तो अब हम इसको भी 0 लेके देखेंगे और इसको भी 0 रख के देखेंगे। तो या तो आप इसको रख के देख लें, 2c2 को इक्वल टू 0 लिखें, तो इससे आपके पास c2 की वैल्यू 0 आ जाती है। या फिर आप इसको रख के देख लें, इस चीज़ को 0 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा। अगर मैं इस सारे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखता हूँ तो ये हो जाएगा k+2 k+1 इंटू ck+2 प्लस ck-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं अभी एक चीज़ इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। इससे आपको मैंने से एक चीज़ बतानी है थोड़ी देर तक, फिर मैं इसको भी मिटा दूंगा। अब हमने ना जैसे यहाँ c2 की वैल्यू निकाली है, इधर भी एक c की वैल्यू निकालनी है। पर किस c की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे 2 है। हम उस c की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। और k कहाँ से अप्रोच कर रहा है, k1 से इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ आप k1 दोनों में पुट करके देखें तो आपके पास क्या आता है। k1 पुट करूँ तो यहाँ पर c की पावर 3 आती है, यहाँ k1 पुट करूँ तो c की पावर 0 आती है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसे करूँगा, ये हो जाएगा ck+2 इज इक्वल टू माइनस ck-1 डिवाइडेड बाय k+2 k+1। ठीक है, मैंने इससे अब हम k हमारा कहाँ से अप्रोच कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक। हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और अपने एक्सप्रेशंस निकालते जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, क्योंकि हमारा k क्या है 1 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा c3 इक्वल माइनस c0, 1 + 2 3 और 1 + 1 2। ठीक है, ये 3 और ये 2 6। और ये आप इसको लिख सकते हैं माइनस c0 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा c4 माइनस c इंटू 2 - 1 c1, और ये आपके पास हो जाएगा 2 + 2 4 और 2 + 1 3, 4 × 3 12। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस c1 डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 3। ठीक है, अब मैं k इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, ये c5 माइनस c2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको देखूँ 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्रॉस 3 भी आ सकता है।
सॉरी ये आएगा, वैसे आएगा, एक मिनट, 2 × 3, और जब मैं 2 डालूंगा तो 2 + 2 4, और ठीक है। अब अगर मैं 3 देखूं तो 3 + 2 5, और 5 + 1 सॉरी 3 + 2 5, 3 + 1 4, तो 5.4, ठीक है। और जो क्या होता है 20। अच्छा, पर आप अगर एक चीज देखें, ये 3 × 2 था, यूं कह लें आप, ठीक है। असल में ये लिखना था हमने ना 1 + 2, पहले 3 आएगा, और 3 × 2, 3 × 2, फिर यहाँ पे 3 इस साइड आ गया, 4 × 3, अब यहाँ पे 4 इधर आ जाता है और ये 5 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मैं अब बगैर काउंट किए k = 5 के लिए भी वैल्यू लिख देता हूँ, k = 4 के लिए, तो ये C6 - C3 डिवाइडेड बाय, इधर मैं पहले कर लेता हूँ -C3, अब ये 5 उधर चलेगा, ये 6 इधर, ये 30 होगा। पर आप लोगों को तो पता है आपका C2 किसके बराबर है, 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। K1 पे भी वैल्यू है, K2 पे भी वैल्यू है, C0 और C1 पे, फिर ये 0 हो जाएगी, फिर ये -C3। अच्छा, C3 की वैल्यू आप पहले ऊपर निकाल चुके हैं, तो -1/30, और ये वाली चीज़, और फिर C3 की वैल्यू, C3 है आपके पास -C0 / 6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -n प्लस, और ये हो जाएगा C0 / 180, या आप कह सकते हैं इट विल बी लाइक दैट 6.5 and then, or you can say that this is 6.5.3.2, ठीक है, 2.3 ये वाला, और फिर 5.6 ये वाला। मैं आपको एक जनरल चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि असल में क्या हो रहा है, यहाँ पर बिहेवियर क्या चल रहा है असल में टर्म्स का। अच्छा, हम 6.5 पे आ गए हैं, अब मैं अगली टर्म्स लिखता हूँ, हम k = 9 तक के लिए टर्म्स लिखेंगे। अब मुझे इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, k = 5 पे मुझे मिलेगा C7 माइनस C4 डिवाइडेड बाय, अब आपका जो है ना 6 इस साइड चला जाएगा, और .7, ठीक है। k = 6 पे आ जाए। अच्छा, पहले C4 की वैल्यू हमारे पास है ना मौजूद, तो मैं C7 को इस तरह से लिखूंगा, -1 और 7.6, और ये C4 की वैल्यू वो क्या आएगी हमारे पास, -C1 डिवाइडेड बाय 3.4, तो ये किस तरह आ जाएगी, C1 डिवाइडेड बाय 3.4.6.7, ठीक है। अब मैं k = 6 के लिए लिखूँ, C8 = -C5 डिवाइडेड बाय 8.7, मैं -1/8.7 को एज इट इज लिख लेता हूँ, और C5 की वैल्यू लिख लेते हैं। C5 है 0 के बराबर, तो ये सारा फैक्टर फिर 0, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, फिर एक 0 आ जाएगा। तो क्या बिहेवियर चल रहा है अभी कि आपके पास C3 है, C4 है, C5 नहीं है।
6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 होगा, 10 होगा, फिर 11 0 हो जाएगा। तो अच्छा k इज इक्वल टू 7 पे आपको C9 मिलेगा माइनस C6 ये आ जाएगा 9.8 -1/9.8। और अब C6 की वैल्यू क्या थी, C0/2.3.5.6। तो ये हो जाएगा आपके पास -C0 डिवाइडेड बाय 2.3.5.6.8.9। अच्छा आप देखें 2 + 1 3, फिर दो टर्म्स सेम होती हैं, यानी कि एक एक एडिशन है, फिर दो एडिशन हो जाते हैं। 2 + 1 3, 2 और 3, फिर 2 ऐड हो जाएगा 5 और 6, फिर 2 ऐड हो जाएगा 8 और 9। ये रिपीटिशन इससे जा रही है। ये 3 और 4 दो कंसेक्टिव नंबर, फिर दो ऐड हो जाएंगे। 3 और 4 दो कंसेक्टिव नंबर, फिर 2 ऐड होगा 6, और 2 कंसेक्टिव नंबर 6 और 7। ये डिनोमिनेटर का सीक्वेंस चल रहा है। अब मैं अगर k इज इक्वल टू 8 पे लिखूं तो ये C10 माइनस C7/10.9 हो जाएगा। मैं इस -10.9 को एज इट इज लिखूंगा, और C7 की वैल्यू C1/3.4.6.7। अब ये हो जाएगा -C1 3.4.6.7.9.10। अच्छा मैं अगर k इज इक्वल टू 9 के लिए वैल्यू लिखूं तो C11 माइनस C8 डिवाइडेड बाय 11.10। और ये आपके पास C8 किसके बराबर था, 0। तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे आंसर या इन टर्म्स ऑफ C0 है या इन टर्म्स ऑफ C1 है। ठीक है, तो हम C0 वाली टर्म्स अलहदा कर लेंगे और C1 वाली टर्म्स अलहदा कर लेंगे। हमने अपना y कैसे लेट किया था, एक दफा वो देखते हैं। Cn x⁴n और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी भी था। चलें वो भी लिख देते हैं। अब आप n की एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे और साथ फिर देखते हैं क्या होता है। y इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 C0 हो जाएगा, x⁴0 विल बी 1, फिर C1 और x प्लस C2 और क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लस C3 x³ प्लस C4 x⁴ प्लस C5 x⁵ प्लस C6 x⁶ प्लस C7 x⁷ प्लस C8 x⁸ प्लस C9 x⁹। हमने C11 तक फाइंड किया था, ठीक है, प्लस C10 x⁻10 प्लस C11 x⁻11 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे C1 C2 C3 इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। C0 C1 C2 की वैल्यू क्या थी, 0, तो इस वाले फैक्टर को तो आप 0 कर दें, ठीक है। अब C3 की वैल्यू क्या थी, C3 की वैल्यू थी -C0 डिवाइडेड बाय 2.3 और C3 के साथ x³ है। अब C4 की वैल्यू -C1
डिवाइडेड बाय 3.4 और इसके साथ पावर है x की 4। अब C5 की वैल्यू वो फिर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। दो टर्म्स 0, दो टर्म्स 0। अब हम किसकी लिखने जा रहे हैं, C6 की वैल्यू। तो C6 आपके पास था C0 डिवाइडेड बाय 2.3.5.6। अच्छा, ये C6 की वैल्यू है, साथ x6 भी है। अब C7 की वैल्यू C1 डिवाइडेड बाय 3.4.6.7। अब C7 हो गया, आपके पास C8 0 था तो ये भी 0 हो जाएगा। अब C9 की वैल्यू फिर माइनस C0 डिवाइडेड बाय 2.3.5.6.8.9। ये किसकी वैल्यू थी, C9 की, साथ x की पावर 9 प्लस C10 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 3.4.6.7.9.10, ठीक है। और ये C10 है तो x की पावर 10। अब C11 की वैल्यू 0 थी, सो प्लस सो ऑन। आप देख रहे हैं दो टर्म्स पॉजिटिव, दो टर्म्स नेगेटिव, दो टर्म्स पॉजिटिव, दो टर्म्स नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस इन द पावर सीरीज के अंदर हमें बिहेवियर पता लग रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा सोल्यूशन आ रहा है C0 C1 C0 C1 C0 C1 C0 C1। हम C0 वाली टर्म्स को अब अलहदा कर लेते हैं और C2 वाली टर्म्स को अलहदा। जिनके अंदर C0 कॉमन है हम उन्हें y1 ऑफ x से कह देंगे, यानी कि आपका सोल्यूशन यूं कह लें दो फंक्शंस का होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू y1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x। जिनमें C0 कॉमन है उन्हें y1 ऑफ x, जिनमें y2 कॉमन है उन्हें, जिनमें C1 कॉमन है उन्हें y2 ऑफ x। तो पहले हम y1 फाइंड कर लेते हैं जिनमें C0 कॉमन है, y1 ऑफ x ये 1, ये वाली चीज माइनस x का क्यूब ओवर 2.3, इसमें भी C0 है, फिर प्लस x का 6 ओवर 2.3.5.6 इसमें, फिर इसमें x की पावर 9 ओवर 2.3.5.6.8.9, ठीक है। और इस सब में क्या कॉमन था, C0। अब मैं y2 ऑफ x लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। C1 वाली टर्म्स जो रह गई हैं वो C1 वाली हैं। तो सबसे पहले x आएगा, फिर माइनस, अच्छा इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और फिर आप प्लस और सोन भी कर सकते हैं। x नेगेटिव x की 4, और इसमें x की पावर ऑड है, इसमें x की पावर नहीं, ये अपना एक बिहेवियर है। x की पावर 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 चल रही है। यहाँ पे x यहाँ से शुरू हो रहा है x की पावर 1 से, तो फिर ये 1 प्लस 3 4, सो x की पावर 4 ओवर 3.4, और फिर 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 वाली वैल्यू है, x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3.4.6.7। अच्छा, फिर
माइनस एक्स की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3.4.6.7.9.10 और ये फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 100 और इसमें C1 कॉमन है। अच्छा अब आप ये देखें इसमें क्या आ रहा है 2.3 फिर 2.3.5.6 फिर 2.3.5.6.8 यानी कि दो एक्सप्रेशन का दो वैल्यूज के नीचे डिनोमिनेटर में इजाफा हो रहा है और वो दो वैल्यूज कंसेक्टिव होंगी पर लास्ट वैल्यू के अंदर 2 ऐड करके 2.3 लास्ट वैल्यू क्या 3 इसके अंदर 2 ऐड करो 5 और फिर दो कंसेक्टिव यानी कि 5 और 6 के अंदर 2 ऐड करो 8 और दो कंसेक्टिव 8 और 9। इसी तरह इसमें 3.4 3.4.6.7 क्योंकि 4 के अंदर 2 ऐड किया 6 और इधर 7 के अंदर 2 ऐड किया तो 9। सो इट मेड easier for you to write the solution। ठीक है अब ना मैं एक काम करते हैं मैं यहाँ पे आपके पास ना अब जिस तरह मैंने कहा कि हमें बिहेवियर पता लग जाएगा आपका आंसर यहाँ तक भी दुरुस्त है पर हमें एक बिहेवियर हम लिखते हैं क्योंकि अभी इतनी बात हमने की है बिहेवियर पे तो ये आगे बाद 1 तो कांस्टेंट है ना ये लिख लीजिए ठीक है 1 फिर प्लस करें k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये एक y1 का हम बिहेवियर लिखते हैं तो -1 जो पावर होगी उस हिसाब से ही वो आएगा -1 की पावर k क्यूब होगा तो पहले माइनस ही आएगा फिर आपके पास। अच्छा और x की पावर किस हिसाब से चल रही है 3k 1 प्लस सिग्मा k इक्वल 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k डिवाइडेड बाई x की पावर 3k 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर का सिलसिला किस तरह जा रहा है 2.3 डॉट अप टू सो ऑन 3k -1 तक और फिर 3k ये चीज भी मैं आपको समझा देता हूँ 2.3 आपकी k की वैल्यू क्या है 1 है तो 2.3 ठीक है तो 3k -1 1 आएगा तो 3 1 3 तो 3 ये 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 1 3 -1 2 और ये 3 1 3 2.3 आज अब आपके पास k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2.3 तो आएगा और उसके बाद फिर अगले दो एक्सप्रेशन 3 2 6 6 -1 5 और डॉट 3 2 6 वो चीज़ आ जाएगी जितनी मतलब आपके पास k की वैल्यू 1 है तो आप इसको दो दफ़ा यूटिलाइज एक दफ़ा यूटिलाइज कर लें 2 है तो 2 दफ़ा यूटिलाइज कर लें और 3 है तो 3 दफ़ा यूटिलाइज कर लें ठीक है। और अब हम इसका लिखते हैं एक्सप्रेशन इसमें आपके पास कोई 1 कांस्टेंट वगैरह तो है नहीं आपके पास x है ठीक है तो आप x को एज इट इज लिख लें पहले वाली चीज प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और फिर उसी तरह प्लस माइनस चल रहा तो -1 की पावर उसी तरह वेरी करेगी k और x की पावर यहाँ पे 3k नहीं है यहाँ 3k + 1 है x की पावर 3k + 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास 3.4 और अप टू सो ऑन के आपका 3k और 3k + 1 यानी कि अगर मैं k की वैल्यू 1 है तो 3 1 3 और 3 1 3 + 1 4 फिर उसी तरह 2 है तो दो दफ़ा आप इस फार्मूला को यूटिलाइज कर लें 3 2 6 एक दफ़ा तो यूटिलाइज ये वाला हो गया और 3 2 6 और 3 2 6 + 1 7 आपने इस तरह से अपने ना सॉल्यूशन को फिर लिख लेना है
कि फिर आप अपने सोल्यूशन को किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, हमने पता क्या करना है, इस चीज को आपने यहां से हटा दें, क्योंकि आपने देखा जनरल एक्सप्रेशन में भी सी नॉट या सी वन नहीं लिखा, इसको हटा दें सी नॉट और सी वन को। वाई वन वो टर्म्स है जिनके अंदर सी नॉट भी आ रहा है, वाई टू वो टर्म्स है जिनके अंदर सी वन आ रहा है। तो मैं ऐसे कहता हूँ अपने सोल्यूशन को इस तरह से लिख देता हूँ, सी नॉट इंटू वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू इंटू सी वन फिर आ रहा है और वाई वन ऑफ एक्स। ठीक है, सी नॉट इंटू वाई वन ऑफ एक्स ये वाली चीज और सी वन इंटू वाई टू ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर, ये वाली चीज। तो ये आप फिर इस तरह से ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप सॉल्यूशन लिखेंगे और आपको पता है कि वाई वन क्या है, ये है, वाई टू क्या है, ये है। तो अब मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड दिस लेक्चर। पहले ही बहुत लंबा हो गया लेक्चर, तो बिकॉज ये क्वेश्चंस भी लेंथी हैं और आपको समझाना भी ज़रूरी है, ऐसे ही सर से नहीं गुजारना। लेक्चर नंबर 25 ही है। एक एग्जाम्पल लिखिए, पावर सीरीज सॉल्यूशन की है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डबल प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगुलर पॉइंट्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे बनती हैं। अगर एक लम्हे के लिए देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, आप एक्स की जो वैल्यू निकलेगी। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह वाई लेट कर लेंगे, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। वाई डैश कर लेंगे, एक डेरिवेटिव होगा, वाई डबल डैश कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव होगा। फिर आप देखेंगे, फिर इसके अंदर वाई डैश, वाई डबल डैश और वाई की वैल्यूज पुट कर दें, एक्स की पावर को सेम बनाएं। जहाँ एक्स की पावर सेम बन जाएगी, यानी कि एक्स एन प्लस टू और सिग्मा होगा के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे आपके पास एक्स का वैसे ही एन, एक सपोज कर रहा हूँ मैं बात कि एन प्लस वन होगा और यहाँ पे आपके पास सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होगा। तो आप देखें, यहाँ पे 0 पुट करने से 0 प्लस 2 2, और यहाँ पे 1 पुट करने से 1 प्लस 1 2, एक्स की पावर सेम होगी। यहाँ पे के आपका हो जाएगा एन प्लस 2, यहाँ पे के आपका हो जाएगा एन प्लस 1। आपने वैल्यूज सेम कर लेनी है अपने एक्स की। ठीक है, फिर जिस तरह आपका एक इक्वेशन बना लें, उसमें आप रेडिकल इक्वेशन दो जैसे हमने पहले लेट किया, उस तरह लेट करके आप फिर आपको इसी तरह दोबारा सॉल्यूशन इस केस में मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सी नॉट एंड यस। इस मरतबा आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ नहीं C1 के टर्म्स में भी होगा और C2 भी, C0 और C1 के टर्म्स में ही होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल के साथ करवाया, आपको पता लग जाएगा। ये C0 के टर्म में, फिर 0, फिर C0, फिर 0, फिर C0, फिर 0। आपकी जो वैल्यूज निकलेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट सारी इन टर्म्स ऑफ C0 होंगी, एक वैल्यू C1 के टर्म्स से होगी और वो आपको पता लग जाएगा और वो आप देख लीजिएगा। यानी कि C1 के साथ सिर्फ एक ही टर्म होगी और यानी कि हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू C0 इंटू y1 ऑफ x प्लस C1 इंटू y2 ऑफ x। ठीक है, तो y1 वाला एक्सप्रेशन बहुत लंबा होगा,
पर y2 वाला एक्सप्रेशन सिर्फ एक वैल्यू पर मुतमिल होगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।